समस्त संसार को भगवान के रूप में देखें, क्योंकि पता नहीं भगवान का दर्शन किस रूप में हो जाए। क्योंकि नामदेव जी महाराज को भगवान के दर्शन कुत्ते में हो गए। नामदेव जी महाराज भगवान के बड़े सच्चे संत थे। और एक दिन नामदेव जी महाराज ने भोजन बना करके एकत्रित किया भोजन पान करने के लिए। तो नामदेव जी महाराज के आश्रम पर एक कुत्ता आता है और सारी रोटियों को उठा ले जाता है। तो नामदेव जी महाराज पीछे पीछे से जब कुत्ते ने रोटी लेकर के मुख में दबोच करके भागा, तो नामदेव जी महाराज पीछे पीछे घी का कटोरा लिए भागते जा रहे। महाराज सूखी ना ले जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। ऐसा प्रेम जब देखा कुत्ते के साथ नामदेव का भगवान ने, तो भगवान को कुत्ते में दर्शन देने पड़े। तो पता नहीं किस रूप में भगवान के दर्शन हो जाए, कुछ पता नहीं। शंका नहीं करनी चाहिए। भगवती को शंका हो गई। भोले बाबा ने कहा, ये देवी पार ब्रह्म परमेश्वर है, जगत पिता सच्चिदानंद है। देवी ने कहा, स्वामी क्या तुमसे बड़े हो सकते हैं? शंकर जगत बंदी जगदीशा और सुर नर मुनि नावत सब शीशा। अरे स्वामी तुम्हारे चरणों में तो सारा संसार शीश नवाता है। लेकिन बात तो ये है कि तुम एक राजकुमार के चरणों में शीश नवा रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने सोचा अब देवी की मति खराब हो गई है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर आपके हृदय में कपट प्रवेश कर गया ना, आपको छल हो गया, आपका मन पापी बन गया, तो फिर बुद्धि माता ठहरने वाली नहीं, क्योंकि ये माता है। बुद्धि माता ने साथ छोड़ दिया। भोलेनाथ कहने लगे, देवी कोई है वही जो राम रचि राखा, ओ को करी तरक बढ़ा वही शाखा। अब मेरी समझ में ठीक ठीक आ गया कि भवानी अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। अब जो भगवान करे सो वही अच्छा है। देवी जाओ तुम भगवान की परीक्षा लो। देवी जाती हैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए। सती जी का भेष सीता जी, वो सती जी सीता जी का भेष धारण करती हैं और भगवान के पास परीक्षा लेने के लिए चल देती है। जब भगवान के पास परीक्षा लेने के लिए गई, सीता का वेश धारण करके भगवान मायापति प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल पड़े, देवी तुम मेरे चरणों में क्यों प्रणाम करती हो? भगवान स्वयं मैया के चरणों में प्रणाम करे और बोले कि आए प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत सीले सुसारे सती जी ने सीता का वेश बना करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आए झुक करके प्रणाम किए, बोलते मैया आए प्रेम से प्रणाम किया, वचना अमृत साजे वाणी। भगवान बोले क्यों श्री यहाँ क्या करती हो, क्यों ना यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे।
देखा भगवान ने सती जी को सीता के भेष में। भगवान मायापति पहचान गए, आकर के झुक करके चरणों में प्रणाम किया। हे मैया, आप यहाँ क्यों भ्रमण कर रही हैं अकेली? कैलाशपति त्रिभुवनपति भगवान देवाधिदेव महादेव कहाँ है? अब मैया चकरा गई गजा, ये तो मुझे पहचान गए, अब क्या होगा? मैंने अपने स्वामी का कहा न माना, इस कारण मैंने ठीक ना किया। भगवान ने मन में विचार किया, देवी को शंका थी इसलिए मेरी परीक्षा लेने के लिए आई। भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती जी गई और भगवान ने जब अपनी माया दिखाई, अपने में सहस्त्र नदियां, वन वृक्ष, पहाड़, समस्त देवताओं का दर्शन मायापति भगवान ने अपने अंदर करवा दी सती जी को। सती जी घबराने लगी कि ब्रह्मा शिव शेष महेंद्र वरुण वसुवायु दसो दिक्पाल खड़े। शशि सूर्य से सती जी को इतने दर्शन हो रहे हैं भगवान में, सती जी घबरा रही है। शशि सूर्य से सनकादि खड़े, भूतल के भाभी भुवाल घेर लिया। अब भगवती मैया परेशान हो गई। अब भगवान भोलेनाथ के पास आ रहे हैं, लेकिन आने का मार्ग नहीं दिख रहा भगवान की माया के कारण। भगवती आंख बंद करके हाथ जोड़ करके मार्ग में बैठ गई। और जब भवानी मैया मार्ग में हाथ जोड़ करके बैठ गई, भगवान को दया आई, सती जी घबरा रही। भगवान ने अपनी माया समेटी, तब जाकर के सती जी भोलेनाथ के पास पहुंच पाई। भोलेनाथ ने पूछा, देवी परीक्षा लिया, पता चला भगवान है कि नहीं है? अब सती जी ने अपने पति से झूठ बोला। देखिए, कथा पर शंका करने से भगवती से सब हानि ही हानि होती जा रही, एक भी काम भगवती से बन नहीं रहा। भगवती ने जब पूछा, भोलेनाथ ने, देवी परीक्षा लिया, विश्वास हुआ भगवान है कि नहीं? अब भगवती ने यहाँ पर पति से झूठ बोल दिया, और जबकि झूठ बोलना महापाप है। झूठ बोलना महापाप है, लेकिन सती जी ने स्वयं पति से झूठ बोल दिया, स्वामी कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, तीन है प्रणाम तुम्हारी
सती जी ने कहा स्वामी मैंने कोई परीक्षा ना लिया भगवान की, और जैसे तुमने प्रणाम किया ना वैसे हम भी जा करके भगवान के चरणों में नतमस्तक हो करके प्रणाम किया है। देवाधिदेव ने जब ध्यान लगाया सारा मर्म देवाधिदेव महादेव जान गए। देवी तूने भगवान की परीक्षा लिया, सीता का भेष बना करके भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया अब तो सती जी सीता का भेष बना चुकी हैं और अब यदि इनसे हम पत्नी वाला भाव रखते हैं तो हमारी भक्ति पर कलंक लग जाएगा कि जो अब करमु सती संग प्रीति। देवाधिदेव महादेव ने सोचा अगर हम सती से अब प्रीति करते हैं, पत्नी का प्रेम निभाते हैं तो मेरी भक्ति पर कलंक लग जाएगा, इसलिए अब मुझे सती से प्रेम करना बिल्कुल नहीं गमा रहा है। भगवान भोलेनाथ शंकर जी भ्रमण करते करते कुछ समय के बाद अपने कैलाश पहाड़ पर्वत पर आते हैं और सती जी से पत्नी का मोह त्याग करके भोलेनाथ जी अटल समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। जब अटल समाधि भोलेनाथ की लग जाती है, भोलेनाथ की 87 सहस्त्र वर्ष की यानी 87,000 वर्ष की भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठ गई। अब भगवती मैया बड़ी चिंता, जब तक भोलेनाथ ने कुछ इतिहास सुना तब तक तो भगवती सामने वो पास में बैठी थी, लेकिन जब भोले बाबा ने आंखों को खोला तो मां भगवती को कि जो ही सामने सती पहुंची सामने शंभू बिठलाया। जो सामने सती पहुंची तो सामने शंभू बिठलाए। वह मात्र भाव का वह मात्र भाव का घोर नियम उन महामहिमा ने दिखलाया।
भगवती जब भोलेनाथ जी 87,000 वर्षों के बाद, एक तो समाधि का दुख था माँ को, अगर किसी का पति हो साथ में और पति का प्यार पत्नी को ना मिले पति के रहते हुए, तो उस पत्नी पर क्या पीड़ा होगी, क्या दर्द होगा, वो तो फिर वही जान सकती। ठीक यही गति माँ सती जी की है। भोलेनाथ जी अब पत्नी नहीं माँ मान रहे हैं सती जी को। सती जी बहुत परेशान, आंखों को खोला तो सामने बिठाया, देवी सामने बैठ जाओ, क्योंकि पत्नी अपने पति के वाम अंग में बैठती, यानी बाएं अंग में बैठती, अधिकार है बाएं अंग में बैठने का। लेकिन भोलेनाथ ने कहा तुम्हारा अधिकार नहीं देवी, तुम सामने बैठ जाओ, क्योंकि तुमने सीता जी का भेष धारण कर लिया, इसलिए अब तुम हमारी माँ हो चुकी हो। भगवती सामने बैठी, पति की आज्ञा का पालन करना पड़ा, सामने बैठी। कोई पत्नी का प्यार भोलेनाथ जी सती जी को नहीं दे रहे। अब भगवती जी बहुत परेशान, बैठे बैठे समय व्यतीत कर रही। कुछ समय के बाद भगवती जी देख रही कि आकाश मंडल में कुछ विमान निकल रहे हैं। भोलेनाथ से देवी बोल पड़ी, स्वामी ये जो विमान जा रहे हैं ये कौन है आकाश मंडल में? भोलेनाथ जी बोल पड़े, देवी हे देवी, तुम जो ये कारण पूछ रही हो कि कौन से विमान है, तो सुनो देवी कि कारण पूछा शिव जी बोले, उत्सव है दक्ष प्रजापति के। भोलेनाथ जी कहने लगे, देवी ये विमान कहीं अलग नहीं जा रहे हैं, ये विमान तुम्हारे मायके जा रहे हैं, यानी तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है, यज्ञ होने जा रही तुम्हारे पिता के यहाँ। दक्ष जी ने यज्ञ का कार्य किया और सारे विमान सारे देवता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे। अब सती जी को बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि अगर कोई के मायके में कोई उत्सव हुए, विवाह गौन कथा भागवत मुंडन कंछेदन, और अगर जाए ना कोई पावे और ना कोई बुलवा आवे तो फिर पूछो कौन दशा। वैसे अगर जान जाते हैं कि भतीज का विवाह है तो 1 साल पहले से तैयारी बनत है, और मौका पड़ जाए कि विवाह ठीक हो जाए और विवाह का समय आ जाए, विवाह का दिन आ जाए, बुआ तक कार्ड न पहुंचे, फिर पूछो दशा खराब। अब सती जी ने जब भोलेनाथ से सुना कि हमारे मायके में यज्ञ है और हमारा निमंत्रण, तो स्वामी तुम भी चलो हम भी चले, सब देवता जा रहे हैं तो हम तुम भी चले। भोलेनाथ जी कहने लगे, देवी कोई निमंत्रण तो आया नहीं है तो हम तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन अब भवानी जी कहाँ मानने वाली, क्योंकि अगर माताएं बहनें हट कर देती तो फिर मानती नहीं, हो चाहे कुछ भी। अगर जाना है तो है, फिर दुनिया की ताकत रोक पाने में असंभव। भवानी जी ने तर्क कर लिया, स्वामी पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी तो जाना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी जाना तो चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, यानी मायके और गुरु और मित्र, इन तीनों स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन कब? यदि कोई उत्सव है, निमंत्रण आए, तब फिर नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे मिलने के लिए जाओ, लेकिन यदि कोई उत्सव में आपको निमंत्रण ना मिले तो उसके निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारा कोई निमंत्रण नहीं है, वहां पर तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। लेकिन देवी ने हट कर लिया,
स्वामी मैं जाऊंगी। भोलेनाथ ने कहा देवी यदि नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन कोई तुम प्यार सत्कार मान सम्मान नहीं पाओगी। और बात सही है, बिना बुलाए जो कोई जाई खींच खींच गई, और फिर जब आने लगी तो प्रसाद हो न पाई। ऐसा है कि नहीं? अगर जब कोई बुलाता है तो ज्यादा ख्याल रखता है कि हमने इनको कार्ड दिया था, बुलाने गए थे तब ये आए हैं, और कहूँ बिना बुलाए पहुंच जाओ, फिर देखो कितना बड़ा मान सम्मान है। अगर आपको कोई बुलाएगा तो तुम्हारा सम्मान करेगा, उसे ध्यान आ रहेगा कि हमने इनको बुलाया है। और यदि बिना बुलाए पहुंच जाओगे तो सम्मान में कमी आ जाएगी। सदा सोच विचार करके जाना चाहिए, और सदा सोच विचार करके एक दूसरे के घर में खाना चाहिए। अगर किसी के घर में प्यार ना हो, स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, तो उसके घर में भोजन कदापि ना करें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। सदा सोच विचार करके भोजन भी करना चाहिए। और इसीलिए जब भोजन किसी के घर में करो तो उसके लिए बहुत बहुत भगवान से धन्यवाद मांगो, और भगवान की पूजा करो, क्योंकि तुमको नहीं पता है किसके घर का कैसा धन खा रहे हो। शुद्धिकरण करो उसके घर में। इसीलिए लोग तो संतों महंतों को भोजन करवाते हैं कि अगर कोई कमी है हमारे धन में, अन्न में, कोई अपराध है हमारे घर में धन में, तो संतों को हम बुला लेंगे, भोजन करवा लेंगे, जितना पाप है सब लेके चले जाइए। इसीलिए तो होता है, क्योंकि संत महाराज तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं दिन प्रतिदिन। चरण छूने का यही तो होता है। देखिए जो तेजस्वी महापुरुष होते हैं कभी अपने चरण किसी को छूने नहीं देते, क्योंकि चरण छूने से एक दूसरे के, अगर तपस्या वाले व्यक्ति के आपने चरण छू लिया तो तपस्या का फल आपको मिल गया। इसीलिए तो एक दूसरों के चरण स्पर्श करते हैं कि जो तपस्या है इनके अंदर, जो श्रद्धा है, जो प्रेम भाव है, वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जब हाईवी तार है इससे कनेक्शन ले हो तो का एक ही बल्ब जली, चाहे जितने बल्ब जलाओ। तो जब तपस्या वाला संत है तो चाहे जितने लोग आए आशीर्वाद ले करके जाए, उनका प्रसाद ले करके जाए, सानिध्य करके, कोई कमी थोड़े ना आने वाली। भगवती ने हट किया तो भोले बाबा ने तो गढ़ अपने भेज देते हैं और भगवती को भेज देते हैं। भगवती चली जाती है मैके, और जब भगवती अपने मैके को चली जाती है तो वहां पर माता ने कोई सम्मान न दिया। बहनों ने जब देखा तो खिसकड़ ही किया। बात बिल्कुल सत्य है, अगर बिना बुलाए पहुंच जाओ तो वैसे चाहे जब कार्ड मिला हुआ तो कोई हाल चाल न पूछे। और जैसे कोई मित्र से आपका बिगड़ गए हुए बात, अगर मित्र हो आप और मित्रता में वाद विवाद हो गया हो, बात बिगड़ गई हो, तो अगर दूसरे को पता है कि इनकी उनकी बनती नहीं है तो लोग फिर एक बार नहीं 10 बार पूछिए का भैया तुम्हारा कार्ड नहीं का, चली हो ना हम तो जा रहे हैं। जबकि उनका पता है कि इनके उनके बिगड़ गए हैं, इनका निमंत्रण नहीं है। लेकिन आदत है कि आदमी अपने दुख से नहीं दुखी, पड़ोसी के सुख से बहुत ही दुखी। आदत होती लोगों की, धिक्कारते हैं लोग ऐसे में यदि उनको पता चल जाती है। इसलिए मन की व्यथा अपने मन ही राखो गोय, क्योंकि सुन अठिलई है लोग सब बांट न ले है कोई। एक दूसरे का दुख कोई बांटने वाला संसार में नहीं, अगर बांटने वाले हैं तो भगवान। और यदि आप अपना दुख द्वार द्वार बताते फिरोगे ना तो लोग हंसी उड़ाएंगे, बनाएंगे नहीं। इसलिए मन की कुछ व्यथा दर्द अपने अंदर रखो, एक दूसरे को मत बताओ, क्योंकि सुन करके हंसी उड़ाने वाले हैं लोग और समझाने वाले बताने वाले बहुत कम संख्या मिलेगी। भगवती गई, बहनों ने देख करके खूब हंसी उड़ाई। ये देखो नहु आएगा, इनका ना कोई बुलावा ना पूछा तब बहुत तैयार। अच्छा कोई ऐसा कह देगा तो आपके दिल में बहुत बड़ी बात लगेगी, क्योंकि यदि आपको डंडे लाठी से किसी से चोट लगेगी तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन यदि बातों की चोट आपको लग गई तो आप जीवन में ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए वाणी बहुत सुधार करके बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और मन को शीतल करे आप शीतल हो। वचन बहुत सुधार करके जिज्ञा से बोलने चाहिए, क्योंकि तुमको तो जो कहना था तुमने कह दिया, लेकिन जो सामने वाले को तुमने कहा है एक बार उससे कभी पूछा है कहने वाले ने?
हमको तो कहना होता है, हम अटपटी बातें एक दूसरे को कह देते हैं, लेकिन जिसको हम कह देते हैं, हम तो अपने घर खा पी करके बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन जिसको हम अटपटी बात कहते हैं, यदि बात मन में बैठ गई तो फिर बिस्तर पर नींद भी नहीं आती, खाना भी हराम हो जाता। इसलिए एक दूसरे को दर्द ना दे, क्योंकि जो एक दूसरे को दर्द बांटता है उसे इंसान कहते हैं, और जो पराया दर्द हर ले उसे भगवान कहते हैं। किसी को दर्द कभी ना दे। भगवती की हंसी हुई, भगवती ने सोचा कम से कम यहाँ हंसी खिलियां हो रही हमारी, तो यज्ञ के तो कम से कम दर्शन कर ही ले। यहाँ तो किसी ने खैर सलाह नहीं पूछी, और जब भगवती जी गई दर्शन करने के लिए तो यज्ञशाला पर जब भगवती मैया पहुंची तो वहां देखा पति का कोई स्थान भी नहीं है, क्योंकि राजा दक्ष भोलेनाथ से बैर रखते थे, इसलिए उनका कोई स्थान भी नहीं वहां पर रखा। सब देवताओं के आसन लगे, भोलेनाथ का कोई आसन भी नहीं है। भवानी जी ने जब देखा कि हमारे पति का कोई आसन नहीं है, भवानी जी क्रोधित हो गई। ऐसे पिता के द्वारा जन्म लेना तो महापाप है। इस बात को सोच करके सती जी, वैसे भी सती मां दुखित थी, सती जी ने योगा अग्नि प्रकट करके और अपने शरीर को उस यज्ञ के पास भस्म कर दिया। सभा में हाहाकार मच जाता है। भोलेनाथ को पता चलता है कि देवी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया है। भोलेनाथ जी अपने गणों को भेज करके सती को मृतक शरीर लाते हैं। और किसी किसी पुराण पर हमारे कवियों ने चर्चा की है कि भगवती जी के 9 खंड किए हैं, उन्हीं से 9 देवियां कहलाई हैं। जो 9 देवियां बतलाई जाती हैं सती जी के शरीर के द्वारा ही। सती मां का जब मरण हो जाता है, भोले बाबा अपार समाधि में बैठ जाते हैं, समाधि लगा करके। जिस समय भोले बाबा समाधि में बैठे होते हैं, मैया जो सती जी इधर अपना तन त्यागती, उनका प्रादुर्भाव जा करके राजा हिमांचल के यहाँ होता है, और भोले बाबा समाधि में ध्यान मग्न है। उस वक्त जब मैया राजा हिमांचल के यहाँ जननी बाबा नारद जाते हैं पता लगाने के, जब बाबा नारद वहां पर पहुंचते हैं तो राजा हिमांचल ने संत का आगमन देखा, नारद का आगमन देखा। कुछ गुण दोष अपनी कन्या के पूछने के लिए नारद को हस्तरेखा दिखाई। नारद जी बोल पड़े कि हे हिमांचल, ये तुम्हारे घर में जो कन्या जन्मी है, कि नारद बोले गिरिराज भक्त, यह कन्या नहीं भवानी